देखिए, मैं आप सब लोगों से बहुत विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत संसदीय जो कार्य होते हैं उससे संदर्भित अगर किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय का कोई डायरेक्शन आ जाता है, कोई डिसीजन आ जाता है, उस पर हम अगर चर्चा करें तो मुझे लगता है कि उचित नहीं है। पूरे देश में कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक नया चलन सा शुरू हुआ है जो निश्चित तौर पर हमारे न देश के हित में है न हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं के हित में। हम लोगों को चाहिए कि जो माननीय न्यायालय ने बात कही है, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, माननीय न्यायालय का जो फैसला है वो हमारे सर आँख पर है, सरकार की सर आँख पर है, देश की सर आँख पर होना चाहिए और माननीय न्यायालय के आदेशों का हम अक्षरशः पालन करेंगे, हम उसका सम्मान करेंगे। बाकी कोई बात आगे बढ़ाने से तो बात फिर निकलती है, मुझे नहीं लगता वो अच्छी बात है। मंत्री जी, शंकराचार्य स्वामी अमितेश्वर नंद जी जो है वो गाय को राज्य माता घोषित करने की मांग कर रहे हैं, सरकार की क्या राय है इस पर? देखिए, हमारे यहाँ कैबिनेट बैठती है। अगर आप सरकार के मुखिया की बात करें तो देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया हमारे उत्तर प्रदेश के श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी हैं, तो उसका एक प्लेटफार्म होता है, एक विचार विमर्श, कोई विषय आता है सामने तो उस पर एक बैठ के विचार विमर्श होता है। व्यक्तिगत राय आप हमसे मांगेंगे तो अभी तो हम यही कह सकेंगे कि अभी एक विषय एक हमारे संत महात्मा की तरफ से उठाया गया है, अगली कैबिनेट जब बैठेगी तो निश्चित उस पर विचार होगा। जो विचार होगा फिर हम लोग आप लोगों से अवगत निश्चित कराएंगे। जहाँ तक रह गई, आप सब लोग अवगत हैं इस बात से कि उत्तर प्रदेश की धरती पर आज कैसे, पिछली सरकारों में भी आपने देखा होगा, लेकिन आज गो रक्षा, गौ माता के प्रति जो सरकार का समर्पण है, जो सरकार की चिंता है, सरकार का जो नज़रिया है, जो हमारा दृष्टिकोण है, ये किसी से छुपा है? आप लोगों से भी नहीं छुपा है। हम तो गाय को माता समझते हैं, वो हमारी माँ है, हम तो उनकी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी सेवा में अपनी मुक्ति समझते हैं। हम लोग तो ऐसा काम करने वाले लोग हैं और हम लोग फिर आपके चैनल के माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग फिर महाराज जी से कहना चाहते हैं कि वो आवें, स्नान करें। और पता नहीं, उस दिन आप सब लोग तो गवाह हैं उस बात के, प्रशासन के तरफ से छोटी सी बात कही गई कि नहीं, नोज पर लाखों लोग इकट्ठा हैं, अगर इस समय आप वहाँ जाएंगे, कोई भगदड़ हो जाए, कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है। हमने तो यही कहा, सरकार ने तो यही कहा, प्रशासन ने तो यही कहा कि आप थोड़ा समय दे दें, आपके प्रतिष्ठा के अनुरूप हम लोग स्नान कराना चाहते हैं आपका। अब वो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, कुछ होना होता है, दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटना है। सर, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है 40 दिन के अंदर में मुख्यमंत्री योगी जी साबित करें सनातनी है कि नहीं है। तो अब 40 दिन आप बीतने दें। अब सर ये कह रहा था 22 फरवरी को आप माहौल टिकुरिया में अपना कार्यक्रम रख रहे हैं और वहीं योगी जी का भी 22 फरवरी को ही कार्यक्रम है जनता इंटर कॉलेज अहरोला में। तो क्या ये कहा, सर एक मिनट, यह माना जाए कि योगी जी भी यहाँ आएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी आना चाहे तो हम लोगों का सौभाग्य है, हम आमंत्रित भी करते रहते हैं। हमने तो भी कार्यक्रम जो है एक ही दिन कैसे संभव है? हमने भी वहाँ भी है, यहाँ हमारी बात सुन लें, आपका सवाल हमने सुन लिया। हमने निवेदन भी किया है और हम सब लोग अभिनंदन करना चाहते हैं। आज उनके नेतृत्व में आज जिस तरह से राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का गौरव बढ़ रहा है, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उनकी विरासत संरक्षित हो रही है, हम लोग इस बात के लिए अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं। जहाँ तक रह गई कि 2 कार्यक्रम हो रहा है, एक कार्यक्रम में वो आ रहे हैं, लेकिन मैं आप सब लोगों को बताऊं कि मुझे ऐसी सूचना नहीं है, ना ही मुझे ऐसी जानकारी है। दूसरी बात,
अगर वो किसी और दूसरे कार्यक्रम में सेम डे को आएंगे तो हम काहे कार्यक्रम करेंगे, हम फिर अपना कार्यक्रम स्थगित करेंगे। आज आजमगढ़ में आप आए हैं, आज ये निरीक्षण भी किया आपने, क्या करेंगे उसके लिए? बिल्कुल, जहाँ कार्यक्रम होना है और हमारे आजमगढ़ के साथियों ने उनका जो योगदान है उसको शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। उस जमाने में किसी विद्वान ने लिखा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के तलवार का जब तूफान उठा तो हिंदुस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक मुगलों के घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं था। हमारे प्रेस के साथी बैठे हैं। उस लड़ाई के बाद देश पर किसी भी प्रकार के आक्रमण और हमले का कोई प्रमाण और सबूत नहीं मिलता। कितने दिन तक? 175 बरस तक। उस लड़ाई के बाद देश 175 साल तक सुरक्षित रहा और पलटकर कोई देश की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। कोई प्रमाण नहीं दिखा सकता। और मां भारती के ऐसे लाल के लिए, ऐसे सपूत के लिए हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। मैंने कई साल से यह प्रयास किया कि महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती बसंत पंचमी को पड़ती, लेकिन हम लोग लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हम पूरा 1 महीना उनकी जयंती मनाएंगे। और इस बार बड़ा चढ़ बढ़कर पूरे देश के अंदर महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती को मनाने का काम हमारे स्वजाति भाइयों ने भी किया, हमारे सनातनी भाइयों ने भी किया। और जो लोग भी महाराजा सुहेलदेव राजभर के बारे में जानते हैं, उनके त्याग, तपस्या, बलिदान, उन्होंने जो देश के लिए काम किया, इस बात को जो लोग जानते हैं, सब लोगों ने मिलकर महाराजा सुहेलदेव राजभर को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। अपने अपने तरीके से छोटे बड़े कार्यक्रम आयोजित कर महाराजा सुहेलदेव राजभर को नमन करने का काम। और उसी क्रम में 22 फरवरी को विधानसभा फूलपुर, टिकुरिया का मैदान, ये माहौल, हमारा ये कस्बा, हम लोगों ने तय किया है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर को, चूंकि छोटे छोटे कार्यक्रमों में हम लोगों ने उनको नमन किया, लेकिन कुछ बड़े कार्यक्रम भी होने चाहिए, सबको बुलाना चाहिए। महाराजा सुहेलदेव की जो स्मृतियां हैं, उनकी जो विरासत है, उनका जो काम है, उसके बारे में आने वाली पीढ़ी भी जाने, पूरा देश जाने, समाज जाने। यह हम लोगों का प्रयास है। और किसी भी महापुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि यही होती है कि उनके बारे में उनका समाज, उनका देश, उनकी माटी, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी, कम से कम वो तो जाने, उसके इतिहास को आने वाली पीढ़ियां तो जाने। इसी बात के लिए हम लोगों ने 22 तारीख को एक कार्यक्रम आप लोगों की धरती पर बुलाया है और उसमें प्रयास करेंगे कि पूरे देश के अंदर जो लोग भी महाराजा सुहेलदेव के प्रति श्रद्धा और आस्था रखते हैं, उन सभी लोगों की आमद, उन सभी लोगों का आगमन माहौल की धरती पर, विधानसभा फूलपुर की माटी पर, आजमगढ़ की धरती, पूर्वांचल की सरजमीन पर 22 फरवरी को हो। सुबह 10 बजे पूरा दिन यहाँ पर हम लोग कार्यक्रम करें। इसी बात के लिए आज उनके स्थान थोड़ा ठीक से मैं देखा नहीं था, तो हमने रानू जी से निवेदन किया एक दिन, और राम सुवारत जी से भी चर्चा की। हम लोग बैठ कर, मुन्ना राजभर जी यहाँ पर बैठे हैं, भारत भीम जनार्दन चौहान जी यहाँ पर बैठे हैं, हम लोगों ने बैठ कर इस बात की चर्चा की कि हम लोगों को वहाँ एक बार चल के थोड़ा अपने आंख से भी स्थान हम लोग देख लेंगे, और स्थानीय हमारे जो साथी हैं उनसे थोड़ा निवेदन आग्रह कर लेंगे, थोड़ा कार्यक्रम की चर्चा हो जाएगी, लोगों से कुछ सुझाव या कुछ किसी की कोई बात हो तो वो भी हम लोगों तक आ जाएगी, तो अच्छा होगा। इसी निमित्त, इसी वजह से आज आप सब लोगों के बीच में हम लोग उपस्थित हैं। आप सब लोगों की उपस्थिति निश्चित तौर पर हम लोगों के मनोबल को बढ़ाने वाली है। हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठों का भी आशीर्वाद इस बैठक को मिल रहा है, और हमारे हर जिले में हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो नेता हैं, जो साथ चलते हैं,
भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के परचम को बुलंद करने का काम करते हैं। ऐसे सभी हमारे महत्वपूर्ण साथियों का भी आज यहाँ आना हुआ है, तो मैं सबका स्वागत करता हूं। मैंने कहा कोई भाषण नहीं है। 22 फरवरी को आपकी माटी पर मां भारती के लाल राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को, चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर जी को हम लोग नमन करने के लिए कार्यक्रम बुला रहे हैं, और आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आप सब लोग भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ऐसे मां भारती के सच्चे सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करें। उन्होंने जो रास्ता दिखाया, उन्होंने जो काम किया देश के लिए, उसकी हम बैठकर चर्चा करें, आपस में राय मशवरा करें और उनके बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लें। इसी उद्देश्य के साथ आज की ये बैठक हम लोगों ने यहाँ बुलाई है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो प्रमुख साथी आए हैं, तो अगर कार्यक्रम को लेकर किसी के मन में कोई सुझाव है, कोई बात है, तो आप लोग भी अपना सुझाव बात आप लोग रख सकते हैं। मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मां भारती को नमन करता हूं, महाराजा सुहेलदेव राजभर को याद करते हुए